हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक ट्रेडर हो या एक इन्वेस्टर हो, उन दोनों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। तो इसको बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखिएगा ताकि आप इसके हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझ पाए और अपनी डे टू डे लाइफ में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिट बुकिंग को लेकर है कि हम जो है प्रॉफिट कहाँ बुक करें और कितना प्रॉफिट बुक करें और कितना जो है पे आउट करें। इस टॉपिक को लेके है। हमारे कई सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि सर पे आउट्स पे और प्रॉफिट बुकिंग पे जो है आप वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कंप्लीट वीडियो बनाओ जो हमेशा कोई भी इस चैनल पे विजिट करे तो उसको इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके और कुछ जो है वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सके। तो हमने इसलिए जो है इस टॉपिक को चुना और इस वीडियो में, इस एपिसोड के अंदर हम जो है प्रॉफिट बुकिंग और पे आउट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कैपिटल और आपके अखराजात को कैलकुलेट करना होगा। यानी कैपिटल आपने कितना लगा रखा है किस जगह पे। यानी इन्वेस्टिंग में आपने एक 10 लाख रुपया मान लो लगा रखा है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। ट्रेडिंग में आपने 5 लाख रुपया लगा रखा है और स्विंग ट्रेडिंग में भी आपने 5 लाख रुपया लगा रखा है। तो डे ट्रेडिंग में आपने 5 लाख, स्विंग ट्रेडिंग में 5 लाख और इन्वेस्टिंग में 10 लाख रुपया आपने मान लो लगा रखा है। अब सिनेरियो क्या बनता है कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो सिनेरियो अलग है। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर है, कोई जॉब वगैरह कारोबार आप कर रहे हैं तो वो सिनेरियो अलग है। तो अब ये दोनों सिनेरियो में आपको प्रॉफिट बुकिंग और पे आउट्स के जो है पूरे जो है इसके पैरामीटर से चेंज हो जाएंगे। तो अब मैं सिनेरियो 1 में लेता हूं कि आप जो है डे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो अब आप पे आउट्स कैसे करेंगे और आपका घर इसी से चलता है, यही आपका पूरा कोर बिजनेस है और आपने इसको फुल टाइम ट्रेडिंग को जो है आपने अपने आप को दे दिया है, आपने आपको समर्पित कर दिया है और आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं। और आपका कैपिटल जो है 10 लाख रुपया है इन्वेस्टिंग में, डे ट्रेडिंग में जो है आपका 5 लाख और जो है स्विंग ट्रेडिंग में आपका 5 लाख रुपया है। तो अब आप ये कैपिटल लेके बैठे और आपका खर्चा एक मोटा घर का मैं पकड़ता हूँ 30,000 रुपये है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना होगा और कुछ ना कुछ पे आउट्स करना होगा। बट नेचुरल है, जब आपका कारोबार कोई दूसरा है नहीं तो आपको जो है किसी भी हाल में कुछ ना कुछ पैसा अपने घर लेके जाना होगा घर चलाने के लिए। और किचन्स के जो खर्चे होते हैं और मेडिसिन के जो खर्चे होते हैं वो सारी चीज़ों को जो है चलाने के लिए आपको जो है कुछ पैसे लेके जाना होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक आपको कैसा करना है दोस्तों, देखिए फ्राइडे के दिन तक आपको रुकना है और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो का जो स्विंग ट्रेडिंग है उसको और जो डे ट्रेडिंग का तो डेली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 5 लाख रुपया आपके पास डे ट्रेडिंग के लिए है तो 5 लाख में लगभग मुझे लगता है आप कुछ नहीं तो एक 0.5% तो डेली प्रॉफिट निकालते होंगे। तो 5 लाख का 0.5% कितना होता है आप जोड़ लीजिए। अगर डेली का 1 लाख पे 0.5% बनता है 500 रुपया, तो 5 लाख पे बनता है 2,500 रुपया। तो डेली का अगर आप 2,500 रुपया अर्न कर रहे हैं और 5 दिन ट्रेडिंग करते हैं अगर हफ्ते में आप, तो उसके अंदर जो है आप 2 बार मान लो लॉस कर रहे हो, 3 बार, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप उससे आप रिलेट कर लीजिएगा आपकी अपनी स्टोरी को। और 3 बार आप प्रॉफिटेबल हैं और 2 बार आप लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है तो 2,500 7,500 आपने कमाया और उसके अंदर जो है आपने 3,500 रुपया गवा दिया। ठीक है, तो 7,500 कमाया और उसमें जो है 2 दिन आपका लॉस हो गया तो 50% आपका इरोड हो गया क्योंकि 1:2 के हिसाब से आपका 50% चला जाएगा। तो आपका बचेगा जो है दोस्तों 3,500 रुपये। तो 3,500 रुपये जो है ये आप घर लेके चले जाएंगे। डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप 3,500 हर हफ्ते लेंगे तो 4 हफ्ते में आपको लगभग 4 या 12 और ये आपका 14-15,000 रुपये का जो घर का खर्चा डे ट्रेडिंग से आपका निकल आया। अब हम लोग बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट बुकिंग हमें कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से हमें पैसा निकालना है। तो स्विंग ट्रेडिंग का जो मोटा जो क्राइटेरिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर हफ्ते जो है आप 1.5 से 2% का प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लगभग। और किसी दिन ड्रॉ डाउन होता है, मान लो मार्केट में क्रैश की कोई बात हुई तो एक हफ्ता हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपका लॉस हो गया 1% का और बाकी हफ्ते आप 2% के आसपास निकाल के ले जा रहे हैं टोटल पोर्टफोलियो का। तो आपने 3 हफ्ते जो है 2% के हिसाब से 6% निकाला
और एक हफ्ता मैं मानता हूं कि आपने 1% का लॉस झेला तो आपका 5% तक का प्रॉफिट आपके कैपिटल का आ रहा है। तो 1 लाख पे 5,000 और आपका जो है 5 लाख के हिसाब से आप जाएंगे तो लगभग बनता है आपका 5 लाख पे जो है 25,000 के आसपास बनता है। ठीक है, तो 1 लाख पे जो है 5,000 यानी 5%, तो 5 लाख पे 25,000। तो आपने इस 25,000 के अंदर और आपका जो यहाँ से आपने 7,500 7,500 के आसपास निकाला था, ये 12 से 13,000 के आसपास। तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो आपके घर के खर्चे बड़े आसानी के साथ निकल जा रहे हैं। तो घर के खर्चे जब निकल जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ना है, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, उसको जैसे कि तैसा चलने देना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को चर्निंग करते रहना है और उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि वही जो एक लंबे अवधि के बाद जो एक नेटवर्थ क्रिएट करेगी। क्योंकि ये दोनों चीजें जो आप जो है कैसा है कि आप डेली निकाल रहे हो और उसको जो अर्न करके दोस्तों उसको आप एक्सपेंस कर दे रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि आप इसको कमा रहे हो और खा रहे हो। अब आते हैं सिनेरियो 2 में, जो पार्ट टाइम ट्रेडर है और उसके पास सेम कैपिटल है, हम ऐसा कंसीडर करते हैं। तो सेम कैपिटल में क्या होगा दोस्तों कि आपको प्रॉफिट बुकिंग तो करते रहना है बीच बीच में, बट आपको पैसे को मुझे लगता नहीं है कि आपको निकालना होगा। फिर भी मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप 10% स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे का पैसा आप बाहर पे आउट करिए और 10% पैसे को अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ जो है आप इन्वेस्ट मतलब इंजॉय करिए लाइफ को और घूमने फिरने जाइए, मूवीज देखिए, खेलिए दोस्तों, जो भी आपको पसंद आता है उस चीज में उसको एक्सपेंस करिए, ताकि आपको एक फील आए कि आप कुछ कारोबार कर रहे हैं जहां से आप कुछ पैसे कमा रहे हैं और उसको आप एक्सपेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो दोस्तों 10% का आपका प्रॉफिट जो है वहां से आप निकालिए, बाकी का जो पैसा है आप उसको जो है एक लिमिट तक रोटेट करिए। मान लो आपको हर महीने 25,000 रुपया स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ रहा है, 12 से 15,000 रुपया इंटरडे से प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने लगभग 25 और 15,000 पकड़ेंगे तो 45,000 के आसपास का हमारा जो है प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो इस 40-45,000 जो हमारा प्रॉफिट है उसको आप या तो इसी के अंदर रोटेट करिए अपने आप को और जो है बड़ा ट्रेडर बनाने के लिए, या फिर इन पैसे को उठा के आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर दीजिए, ताकि धीरे धीरे वहां पे एक बड़ी दौलत, वहां पे एक बड़ा नेटवर्क बन सके, एक बड़ी नेटवर्क आपकी क्रिएट हो सके दोस्तों। तो ये जो चीजें थी एक मैंने अपने एक इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश की, बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, एक सिंपल वे में जो ले मैन समझ सके, हर इंसान समझ सके कि हमें पे आउट करना है तो कितना करना है और उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो के अंदर समझाने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। मान लो एक और क्वेश्चन रह जाता है कि आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं टाटा स्टील को ले लेता हूँ। टाटा स्टील को आपने दोस्तों मान लो 400 रुपये पे खरीदा। अब 400 रुपये पे जब आपने खरीदा और मान लो आपने 10 लाख का एक माल खरीदा टाटा स्टील का, और वो 400 रुपये से 600 रुपया हो गया, तो आपका 50% के आसपास का प्रॉफिट है। और आपने सोचा था कि जो 50% का जब प्रॉफिट आने लगेगा तो मैं जो उसको पूरा बेच के चला जाऊंगा और पूरा माल खाली कर लूंगा। तो आपने 10 लाख लगाया और 15 लाख आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है मैं यहाँ पे ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप वहां पे पूरा माल ना बेचें। अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बुल है और आप जो है और पैसा बनाने की क्षमता है इसके अंदर, तो आप जो है वहां पे 50% माल जो है उसको सेल करें और उसको जो है निकाल के दूसरी जगह पे चर्न कर दे, यानी दूसरे स्टॉक्स में ले लें, और अगर कोई काम है तो आप काम में ले लें, वो आपकी अपना लुकआउट है, वो आपका अपना पैसा है। तो 50% आपने 600 पे बेच दिया और 50% माल आपने रखा, तो लगभग 7.5 लाख रुपया आपने रखा। अब 7.5 लाख रुपया जो है वो 600 से जो है 800 होता है, तो आप 25% माल और खाली कर दीजिए। उसके बाद जो है बाकी का जो 25% एलोकेशन होता है वो आप जो है स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए, वीकली जो है कैंडल पे काम करते रहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वीकली कैंडल पे रखते जाइए। आपका 7-8% 10% का स्टॉप लॉस रहेगा और उसको आप जो है ट्रेल करते जाइए और लास्ट तक टॉप बना के बाहर निकलिए दोस्तों। ये तरीका होता है, इसको सही से सीखना है तो मैंने एक स्ट्रैटेजी दे रखी, पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी, आप उसको जाके देखिए, वीडियो मेरा मौजूद है और सर पे उसमें सीखने की कोशिश करिए कि पिरामिडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से काम करती है और हमें अपने पोर्टफोलियो को किस एंगल से, किस तरीके से जो है उसको बढ़ाते जाना है और किस तरीके से हमें वहां पे कट ऑफ करना है, कहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है वहां पे हमें निकलना होता है। तो इस तरीके से भी एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है एक क्राइटेरिया हम लोग सेट कर सकते हैं कि हम एक माल को 100 रुपये पे लेंगे और 150 रुपये में आधा माल खाली करेंगे, और जब 175 जाएगा तो फिर उसमें से भी आधा खाली करेंगे
और उसके बाद जो हम ट्रेल करते हुए जाएंगे और लास्ट में टॉप बना के बाहर आएंगे। तो इससे क्या होता है ना, लेफ्ट आउट का जो रिग्रेट होता है, जो एक फीलिंग होती है कि हमसे छूट गया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर टाटा स्टील तो हमसे छूट गया। तो भाई छूट क्यों गया? मैंने क्या किया कि टाटा स्टील को टॉप पे मैंने सेल कर दिया। मेरे पास भी टाटा स्टील था पोर्टफोलियो में, मैंने सेल कर दिया। और उसके बाद जो है ना कि 7-8% की एक दिन की कैंडल बनी, मैंने 8-9% महंगे में उसको वापस ले लिया। एक बार कंफर्मेशन होगा तो आपको जो है समझ में आएगा कि कंफर्मेशन हो चुका, तो आप 8-9%, 10% महंगे में भी खरीद सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने जो है आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है और कहां पे आपको उतरना है। तो इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। मैं अलविदा चाहता हूं, आप कमाते रहिए दोस्तों और खुश रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल बटन दबा दीजिएगा।